स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। और हमारी वंदे भारत सीरीज जिसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास का भंडारा, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं अपने मुगल साम्राज्य के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारी क्लास नंबर 11 आज आपके बीच में लेकर आया हूँ। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने जो मैंने प्रीवियस क्लास आपकी ली है वो सभी विजिट करिए और उसमें आपके जो भी तुगलक वंश है, दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण मध्यकालीन भारत के अंतर्गत, वो सब मैंने आपको यहाँ पे करा रखे। एक बार जाइएगा, प्ले लिस्ट में सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो आप सभी को बच्चों पता है ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाने वाला एक वंश था जो था शेरशाह सूरी वंश। जिसको बनाने वाला व्यक्ति कौन था? शेरशाह। आप सभी को पता है शेरशाह ने क्या किया था, आपको ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जो उस टाइम सबसे ज़्यादा भारत की लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी क्या थी? सड़क थी। तो बच्चों सबसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन इज आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, बाबर की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो मृत्यु होती है आगरा में। लेकिन बाबर की अंतिम इच्छा थी कि मेरी जो समाधि बने, जो मुझे दफनाया जाए, वो कहाँ? अफगानिस्तान के काबुल में दफना गया। तो आप सभी को पता है सबसे पहले बाबर की मृत्यु तुरंत हुई थी तो उसे आगरा में दफना गया, बाद में उसको काबुल में ले जाकर यानी कि अफगानिस्तान में उसको दफना गया। तो यही एक मुगल साम्राज्य का एक शासक हुआ जिसकी 2 जगह समाधि बनाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों उसे की थी गुलबदन बेगम। ये कौन थी? तो हुमायूं की बहन थी। तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत से बाहर चला गया था? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, वो था हमारा कौन सा? कन्नौज का युद्ध था, जो किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो याद रखना कब होता है ये हमारा 1540 ईस्वी को होता है, जो किस किस के बीच में? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हो जाता है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो इन्हीं का बाबर का एक बेटा था, वो कौन था बच्चों? वो था आपका हुमायूं। और हुमायूं के बाद कौन आता है? तो अकबर। अकबर के बाद कौन आता है? जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। और शाहजहां के बाद में कौन आ जाता है? ये आ जाता है आपका औरंगजेब। इसके बाद में क्या होता है? मुगल साम्राज्य का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, यानी कि पतन स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन इज आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बीच में है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, भारत का मुगल शासक कौन था? तो वो था हमारा कौन? बाबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सी इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था? आप सभी को पता है दोस्तों, वो कौन था? हमारा बाबर था। और तोपों का पूछेंगे कि कौन से युद्ध में आया था, तो बच्चों याद रखना पानीपत का पहला युद्ध, जो किस किस के बीच में होता है? तो ये बाबर और इब्राहिम लोधी। और एक यही इब्राहिम लोधी ऐसा रहा जो अपने क्या हुआ, जो आपका कहाँ पर? अपने युद्ध स्थल पर क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, बाबर का जन्म हुआ था, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था कब? 1483 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। हुमायूं का जन्म, ये क्वेश्चन दोबारा, हुमायूं का जन्म हुआ था। तो बच्चों याद रखना हुमायूं का जन्म कब होता है? तो ये होता है आपका कब? 1508 ईस्वी को हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। मैंने दोनों बता दिए आपको, बाबर का बता दिया इनका जन्म कहाँ कब हुआ था, और साथ के साथ में आपको हुमायूं का भी बता दिया। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1514 ईस्वी में शेरशाह सूरी और किसके बीच? अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि कब कन्नौज का युद्ध कब होता है और किस किस के बीच में होता है। तो दोस्तों वो होता है हमारा किसका? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो बच्चों वो थे कौन? अकबर के समकालीन थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था यानी कि अनपढ़ था? तो वो कौन था? आप सभी को पता है, वो था हमारा अकबर। कौन था? अकबर था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो बच्चों याद रखिएगा, हल्दी घाटी की लड़ाई कब होती है? तो ये होती है हमारी 1576 को। कब होती है? 1576 को। किस किस के बीच में होती है? अकबर और महाराणा कौन? प्रताप के बीच में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन क्या नाम था? तो दोस्तों उनका नाम था क्या? इबादत खाना। कहाँ पर? इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, मीर बख्शी मुगल साम्राज्य का प्रमुख कौन था? तो याद रखना, मीर बख्शी जो था मुगल साम्राज्य का सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, मीर बख्शी मुगल साम्राज्य का प्रमुख होता है तो वो कौन था बच्चों? ध्यान रखना, वो मीर बख्शी था हमारा कौन? सेना संगठन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने अकबर की आत्मकथा को लिखा था? तो दोस्तों वो कौन था? अकबर की आत्मकथा को लिखने वाला था अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे 17, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो आप सभी को पता है, तानसेन की बात होती है तो एक ही है हमारा अकबर। क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर, फिर से ये क्वेश्चन आया आपके बीच में, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये था बच्चों, ध्यान रखिएगा, वो था हमारा राजा कौन था? टोडरमल। कौन था? राजा टोडरमल। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो बच्चों एक ही था दीन ए इलाही को, इकलौता हिंदू था, वो था कौन? बीरबल, जिसका बचपन का नाम क्या था? महेश दास। कौन सा था? महेश दास बिल्कुल था। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाता है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना ने पराजित किया था? मैं आपको बताया था, ये था कौन? हल्दी घाटी का युद्ध। बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके बीच में आ गया। तो बच्चों आज हमारे क्वेश्चन 21 और जिसमें मैंने साथ में आपको एडिशनल डेटा के बारे में समझाया, आज मैं आपको मुगल साम्राज्य के एक और आपके बीच में वीडियो लेकर आऊँगा जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चों कोई भी अगर पेपर देने जा रहे हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखने को मिलेगा, और जाने से पहले एक बार वीडियो को विजिट जरूर करिएगा। अति महत्वपूर्ण हर एक एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर देखा गया है और हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास आपकी होने वाली है। तो बच्चों चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर।